जय बुढ़ादेव। माता के जगराता के असर दिखना चालू होगी और CGSI का भर्ती एग्ज़ाम जो है आपका आ गया है। ठीक है, 6 नवंबर को एग्ज़ाम डेट आ गया है आपका। तो अब फाइनली एग्ज़ाम हो जाएगा। सभी लोग क्या करेंगे, महामाया माई के नाम से एक नारियल मांग देंगे कि किसी भी हाल में 6 नवंबर को आपका प्री वाला एग्ज़ाम कम से कम हो जाए, ताकि SI भर्ती एक चरण आगे तक बढ़ सके आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2019 से चला आ रहा है ये भर्ती। बहुत सारे लोग इसको भर्ती को अटकाए, कहीं जा कर के आपका पहला चरण कंप्लीट हो पाया तो जितना भी नटवा पतले दुबले थे इन लोग सब छटा गए। अब पात्र लोगों की सूची जारी हो चुकी है। ठीक है, उनके पास आपका पुलिस हेडक्वार्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग सोचना कि फ्री में फार्म भराएगा, भरा के फिर से फार्म भर देंगे टेट जैसे और जाके परीक्षा लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, इस बार व्यापम ने इस चीज़ को हटा दिया। तो जिसके पास वो पात्र वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिर्फ वही आपका क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि क्या करें, एक महीने की कौन सी रणनीति बनाएं हम लोग कि SI का प्री निकल जाए और मेंस हो पाए। ठीक है, तो इस एक महीने की पूरी रणनीति पर चर्चा होने वाली। यहाँ पे फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों को एक काम और ये नहीं कर रहे हैं कि आप क्या करें कि लास्ट डेट का वेट करें। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिए। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद दूसरा काम ये करिए आप फॉर्म भरने के बाद कि जो CGSI का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि व्यापम एग्जाम ले रहा है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। ये आप अगर सोच के चल रहे हैं कि CGPSC प्यून टाइप का पेपर आ जाएगा और SI का प्री निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बार के पेपर में। ठीक है, व्यापम के पेपर का हमेशा से एक स्टैंडर्ड रहा है आपका। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो अभी सिलेबस है, क्योंकि इससे पहले तक पिछले 3 साल से हमारे पास सिलेबस नहीं था। ठीक है, हम अंधाधुन, कभी हम इंडियन GS ज़्यादा पढ़ने लग जाते थे, कभी हम छत्तीसगढ़ GS पढ़ने लग जाते थे, कभी लगता था हमको कि मैथ्स रीजनिंग के पोर्शन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई भी कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी के बारे में सोचा नहीं था कि ये भी सिलेबस में होगा। तो ये सबके लिए नया है। ठीक है, तो आपको एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीना बहुत पर्याप्त समय होता है प्री निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि कई गुना आपके जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो आपके छट करके जाएंगे मेंस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी सेलेक्टेड कैंडिडेट ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपका एक अपना रणनीति बनाना है, उस रणनीति के हिसाब से आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए आप व्यापम का सिलेबस लेके आ जाइए SI का, और अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। ठीक है, इन 2 चीज़ों के ऊपर स्टिक रहिए और इसी से रिलेटेड पढ़ाई करिए। ठीक, सबसे पहले अब हम लोग SI का आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो CGSI के सिलेबस में आपके पूर्णांक 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, व्यापम का पेपर जनरली एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है, लेकिन यहां पे आपका 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया गया है। 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। हाँ तो गुरु जी फिर पूरा तुक्का मार के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? पूरा तुक्का मार के आ जाएंगे, SI के प्री से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कायदे से 1 महीना पढ़ना तो पड़ेगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, 1 महीना तक डेली अगर आप 6 से 8 घंटे भी मेहनत कर देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, आराम से आप SI का प्री क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सिलेबस में क्या नहीं है ये पूछ लो, क्या है वो तो छोड़ दो, क्या नहीं है ये पूछ लो। अगर इतना सिलेबस आप पढ़ दें, ठीक है, तो कुछ लोग कहे कि हम तो IPS ही बन जाते, UPSC ही निकाल देते। हो सकता था कि आप इतना सिलेबस पढ़ के UPSC निकाल लेते, क्योंकि इस सिलेबस में सारा कुछ है आपका। ठीक है, आप अगर भारत के सामान्य अध्ययन की बात करो, भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है, इंडिया GS की बात कर लो। इंडिया GS में आपका जो रहता है वो तो है ही हिस्ट्री, तीनों पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, इसके बाद आपका करंट अफेयर भी है और अंत में आपका पर्यावरण भी है।
ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपका प्री के सिलेबस में। अभी हम लोग सिर्फ भारत का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करें गुरुजी, हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा लेकर के आ जाएं और राजीव अहिर पढ़ लें, का स्पेक्ट्रम पढ़ लें? नहीं, इतना आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीना में आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ लें? बन्नवाल पढ़ लें, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए भी ऐसे ही कुछ पढ़ लेते हैं। तो आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए अब तैयारी नहीं करना है, आपको समग्र रूप से तैयारी करना है। तो आपको इंडिया जीएस का तैयारी करना है, क्योंकि इंडिया जीएस से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 105 नंबर के। ठीक है, 105 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 35 क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीएस से आ रहा है। ये आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन 35 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी इंडिया जीएस की एक किताब उठा लेनी है। ठीक है, जिसमें कंप्लीट इंडिया जीएस हो आपका। ठीक है, आप चाहें तो लुसेंट उठा सकते हैं। लुसेंट के साथ समस्या ये कि उसमें सीधा सीधा वन लाइनर दिया रहता है, तो उससे वो बहुत ज्यादा फैक्ट के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध सीजी से है नहीं, छत्तीसगढ़ से है नहीं। ठीक है, तो वो इंडिया लेवल के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ठीक है, वन लाइनर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो आप वो ना उठा करके अगर टुटेजा का प्रतियोगिता सारांश उठाते हैं, ठीक है, टुटेजा का प्रतियोगिता सारांश उठाते हैं जो आपका भारत का सामान्य अध्ययन के नाम से आता है, तो उसमें आपको ये सारे कुछ मिल जाएंगे। वो आपका अपने आप में कंप्लीट कैप्सूल कोर्स हो जाएगा। ठीक है, उस बुक को अगर आप पूरा पढ़ जाते हैं तो इस 35 में से आपके 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आप सामान्य अध्ययन का कितना क्वेश्चन कर लेंगे? 30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप कहां आ जाइए? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पे, कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए तो समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। भारत के सामान्य अध्ययन के लिए टुटेजा की एक किताब उठानी है, जिसमें आपका समग्र रूप से पूरा भारत का आपका सामान्य अध्ययन मिल जाएगा। ये सारे आपको एकदम डिटेल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, और उसमें से 35 में से 30 क्वेश्चन कर जाएंगे आप उस किताब की मदद से। साथ ही साथ एक किताब आपको और उठानी है, ये आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सवाल 105 नंबर और 35 क्वेश्चन का है। ठीक है, 135 क्वेश्चन का है, सॉरी 35 क्वेश्चन का 105 नंबर का आपका सिलेबस है। तो इसके लिए आपने पहली किताब टुटेजा उठा ली, टुटेजा का भारत वाला, भारत का सामान्य अध्ययन। ठीक है, आपने ये उठा लिया। दूसरी किताब उठानी है आपको इंडिया जीएस के लिए। वो किताब आपकी क्या होगी? तो उस किताब के लिए आपको एमसीक्यू उठाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन उठा सकते हैं। मार्केट में आपको कई सारे कोचिंगों के, कई सारे पब्लिकेशंस के आपके ये एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप एक उठा लिए। तो आपने क्या किया कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, जैसे हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर उस एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बना दो। ठीक है, और एमसीक्यू वाला जो किताब उठाओगे वो भी देख करके उठाना कि वो छत्तीसगढ़ का ही कोई पब्लिकेशन हो। छत्तीसगढ़ का कोई पब्लिकेशन होगा तो वो क्या करेगा आपको कि उसमें सीजीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, सीजी व्यापम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि पिछले बार जो एसआई हो उसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यू छत्तीसगढ़ पब्लिकेशन का उठाना, कोई भी मतलब जो छत्तीसगढ़ की कोई भी पब्लिकेशन हो। ठीक है, दुनिया भर के कोचिंग है जो आपका निकालते हैं ये एमसीक्यू। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये 2 किताबें ले लीजिए, किसके लिए? आप भारत के सामान्य अध्ययन के लिए ले लीजिए। ठीक है, इस भारत के जीएस के बाद आप कहां चलिए? छत्तीसगढ़ के जीएस की ओर बढ़िए। अब छत्तीसगढ़ के जीएस के लिए क्या करना है? तो जितना कुछ आपका इंडिया जीएस में था उतना ही कुछ आपका छत्तीसगढ़ जीएस में भी है। ठीक है, ये अपने आप में सीजीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस है। बोनस में आपको इसमें इंग्लिश भी मिल गया है और कंप्यूटर भी मिल गया है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का आपके एक बुक उठा लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आने वाले कितने हैं आपके? 25। 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 75 नंबर का छत्तीसगढ़ आने वाला है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जितना कुछ होता है वो सारा कुछ आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आएगा, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर आएगा आपका, छत्तीसगढ़ की जनजाति आएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आपका करंट अफेयर आएगा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का एक नया चीज ऐड हुआ है इसमें, नक्सल समस्या। ये आपका
व्यापम के सिलेबस में या सीजीपीएससी के सिलेबस में भी मेरे को लगता है हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या सिर्फ 25 होगी, तो हमको बहुत ज्यादा लोड लेने की नीड है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, हिस्ट्री से बनेंगे आपके, आर्ट एंड कल्चर से बनेंगे आपके, करंट अफेयर से बनेंगे। ज्योग्राफी का वेटेज अब थोड़ा सा कम हुआ है, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जनजाति से क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रशासन से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, और पंचायती राज से भी क्वेश्चन बनेगा। अब फिर से हमको एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक किताब उठाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी किताब जिसमें कंप्लीट छत्तीसगढ़ दिया हो विद आर्थिक सर्वेक्षण। तो गुरुजी हमारे एक भैया तैयारी करते थे 5 साल पहले, उनका एक किताब रखा है, उससे पढ़ नहीं, बिल्कुल उससे मत पढ़ो। आपको क्या करना है, 1 नवंबर 2022 की आपको 2022 की स्थिति में क्या करना है, जो भी बुक आई हो सारे अमेंड के साथ, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के भी डेटा हो आपके, ठीक है, तो ऐसी किताब को उठाना है और उस किताब से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। बहुत सारी पब्लिकेशन मिल जाएगी जो छत्तीसगढ़ के लिए कंप्लीट सिलेबस डिजाइन करती है, लेकिन किताब की विशेषता ये होनी चाहिए, आप उस किताब के ऊपर में ही लिखा होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के डेटा के साथ, ऐसी ही किताब को उठाइएगा जिसमें 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा भी हो आपका, ठीक है। तो उस किताब के साथ साथ फिर आपको एक चीज क्या उठानी है, एमसीक्यू। अगेन छत्तीसगढ़ का एक टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म कर लिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगा लेंगे आप, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो रहे हैं, तो क्या कर लेंगे आप, एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की 2 किताबें उठानी है, एक जिसमें आपका समग्र छत्तीसगढ़ दिया हो, आपका पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस कवर होता हो विद आर्थिक सर्वेक्षण के नवीनतम डेटा के साथ कवर होता हो, और दूसरा क्या उठाना है आपको, ये एमसीक्यू वाली पुस्तक उठा लेनी है, ठीक है, ये करना है आपको। तो इससे आपका छत्तीसगढ़ पूरा तैयार हो जाएगा। और अभी तक हम लोग कितना का डिस्कशन कर लिए, 105 + 75, 180 नंबर की बात हो गई है। तो 180 नंबर में अगर आप 150 स्कोर कर लेते हैं, 150 स्कोर कर लेते हैं, तो आप सेफ जोन में खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक सेफ जोन में खेलने के लिए आपको 180 में से 150 नंबर तो लाने होंगे, ठीक है। फिर सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, और 15 नंबर का इसमें क्या आने वाला है, कंप्यूटर आने वाला है। 15 नंबर का कंप्यूटर यानी कि 5 तियां 15, 5 तियां 15 कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आने वाला है आपका 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन के पीछे आपको 1 महीना सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं पढ़ते रहना है। कोई भी एक किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी कोचिंग की एक पतली सी कंप्यूटर की कोई किताब उठा लीजिए, 4-5 रीडिंग ले लीजिए उसकी, ठीक है, और उसके पीछे जो आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो व्यापम के किसी भी एग्जाम का कंप्यूटर का क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का, किसी एग्जाम का क्या उठा लेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट उठा लिए, और इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल के कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस हैं व्यापम वाले, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। 4-5 बार कर लेंगे तो वो ऑप्शन देख करके आपको याद हो जाते हैं। तो इस 5 में से अगर आप 3 क्वेश्चन भी खेल जाते हैं तो आपके लिए बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो 5 में से 3 क्वेश्चन पे आपको खेलना है कंप्यूटर पे, ठीक है। कंप्यूटर के बाद अगर आप चलेंगे तो फिर आपका रीजनिंग आएगा, सामान्य मानसिक योग्यता। इस सामान्य मानसिक योग्यता के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सामान्य मानसिक योग्यता वाले पोर्शन के लिए जो नंबर 4 पे है, ठीक है, नंबर 4 पे जो रीजनिंग है, इसमें आपकी कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तर्क करना है, लॉजिक है, संबंध देखना है, तो ये बहुत विशेष रीजनिंग नहीं है, और ये आपको 10 नंबर देकर के जाएगा। ये 10 क्वेश्चन 30 नंबर देकर के जाएंगे, ये 30 नंबर आपके लिए बोनस होने वाले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के 30 नंबर के लिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस 30 नंबर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। तो आपका रीजनिंग का काम हो गया। रीजनिंग के बाद चलिए गणित, जो कि आपसे नहीं बनता, तो और गणित का सिलेबस है भी अच्छा खासा, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस है भी अच्छा खासा, तो मैथ्स का सिलेबस आपको देख के ही थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैथ्स तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ्स भी आएगा कितना, 10 ही क्वेश्चन आएगा, इसी 10 ही क्वेश्चन पे खेलना है। तो इस मैथ्स के सिलेबस में भी आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मेजर चीजें हैं जिससे कि क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो फिर से अगेन आप क्या करेंगे, व्यापम का मैथ्स के लिए पिछले 10 वर्षों का मैथ्स सॉल्व कर देंगे,
ठीक है। तो इससे एक तो व्यापम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन उसके पैटर्न पता चल जाएंगे आपको। उस पैटर्न पता चलने के साथ अब जो उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए आप। अभी अगर आप इस सिलेबस के हिसाब से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ जाने वाला है, ठीक है। तो व्यापम का पिछले 10 वर्षों का मैथ्स का जितना भी पेपर हुआ है, जितने भी व्यापम के पेपर हुए, उसमें से मैथ्स सेक्शन निकाल लीजिए और सिर्फ मैथ्स सेक्शंस के साथ खेलिए आप, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। व्यापम का प्रैक्टिस पेपर लगाइए तो ये मैथ्स की कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग बहुत अच्छे से करके जाइए, रीजनिंग का 30 नंबर आपके लिए बोनस होने वाला है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। फिर मैथ्स के 30 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। फिर आता है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए आप क्या कीजिए, विनय कुमार पाठक की किताब ले लीजिए। हिंदी के लिए क्या किया, विनय कुमार पाठक, ठीक है। इनकी किताब ले लिए और इनकी किताब से सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि ये किताब थोड़ी सी बड़ी है आपकी, ठीक है। इस पूरी किताब को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस पूरी किताब से आपके क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, ठीक है। इस किताब से सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस लेके बैठना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ देना है। इसके बाद आपको फिर से वही वाली कहानी, व्यापम के पिछले 5 वर्षों में हुए एग्जाम्स के पेपर इकट्ठा करना है आपको। दुनिया भर की वेबसाइट है, दुनिया भर की पब्लिकेशंस हैं जो आपको ये पेपर एक जगह पे दे देंगे। इससे आपको हिंदी सॉल्व कर देना है। व्यापम के पिछले 5 वर्षों में जितने भी विभाग के एग्जाम हुए हैं उससे सिर्फ आपको क्या करना है, हिंदी वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इंग्लिश के लिए भी सेम कहानी है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में ज्यादा सिलेबस है नहीं, नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये आपके जो 8 चीजें होती हैं, हमेशा से हम लोग इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, उसी पे है। तो बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश आने वाला नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश से जो क्वेश्चंस होंगे वो बस 5 ही क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। और इंग्लिश ऐसा है, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनका अच्छा नहीं है तो वो 1-2 दिन में अच्छा हो नहीं पाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आपके पास कोई भी किसी भी कोचिंग की किताब हो, 10वीं की किताब हो, ठीक है, ग्रामर की कोई भी बुक हो, तो आप उसका उठा सकते हैं इंग्लिश। और 5 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। लेकिन एक बार एक रीडिंग लेने में, क्योंकि नाउन, जेंडर, आर्टिकल से क्वेश्चन बन जाते हैं, वर्ब वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, तो एक रीडिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस इंग्लिश के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। तो ये आपका CGSI का जो सिलेबस था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। और आप 6 घंटे का अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, कम से कम 6 घंटा प्लान कीजिए। और सबसे मेजर पोर्शन, अब जो बात है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ सिलेबस डिस्कस किए और क्या किताबें उठानी है वो डिस्कस किए, ठीक है। अब जो डिस्कस करने वाले वो ये है कि ये करें कैसे। तो आप 6 घंटे का अपना कम से कम एक टाइम टेबल शेड्यूल कीजिए, ठीक है। 6 घंटा आपको पढ़ना है और 2 घंटा आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि आपके पास बचा कितना दिन है, आपके पास सिर्फ 30 ही दिन है। अब बोलेंगे नहीं गुरुजी, अभी तो हम लोग के पास 27 तारीख का डेट है, एग्जाम 6 तारीख को। माता का जगराता भी तो करोगे ना, ठीक है, किसी का बर्थडे पार्टी भी आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी आ जाएंगे। तो आप 30 दिन मान के चलो। 30 दिन कितना घंटा, मात्र 8 घंटा मेहनत कर दे भाई लोग, तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। प्री क्वालिफाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि बल्क में प्री क्वालिफाई करेंगे लोग, ठीक है। लिमिट, अभी सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है आपका, तो आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है। आपको 8 घंटे का स्ट्रेटजी बनाना है, जिसमें से आप क्या करेंगे, 6 घंटा तो पढ़ेंगे, ठीक है। 6 घंटा क्या करना है, आपको पढ़ना है। और बाकी के 2 घंटे क्या करना है, आपको MCQ लगाने हैं, ठीक है। किसी दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, किसी दिन आपको बोर लगेगा, तो उस दिन आप क्या करिए, MCQ सॉल्व कीजिए। जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उस दिन आप क्या करिए, करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लीजिए, आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है तो कोई भी बुक उठा लीजिए। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपकी अर्जुना पब्लिकेशन की बुक फेमस है, तो आपने क्या किया, अर्जुना की किताब उठा ली, ठीक है। तो अर्जुना की किताब से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स तैयार करें। ये सिर्फ उस दिन करें जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो 6 घंटे को हम लोग कैसे मैनेज करें, तो इस 6 और 2 का रेशियो समझ में आ गया आपको कि 6 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा MCQ सॉल्व करना है, और बोर लग रहा है तो घड़ी घंटा क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है। तो इस 6 घंटे को भी डिवाइड करो किसमें, इंडिया GS पढ़ने में और छत्तीसगढ़ GS पढ़ने में, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ये आपको 105 नंबर देकर के जाएगा, ये आपको 75 नंबर देकर के जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 घंटा इंडिया GS को दिया,
2 घंटा आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ को दिया, और बाकी का 2 घंटा जो है, जो भी आपको वीक पोर्शन लगता है, जैसे कि अगर आपको वीक पोर्शन लगता है कि आपको कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है, कंप्यूटर और इंग्लिश 2 चीज़ों को आपको कम समय देना है। कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए आप आखिरी के 1 वीक रख लीजिए, ठीक है। आखिरी का जब 1 सप्ताह बचेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिंदी, गणित और रीजनिंग इसको समय दीजिए, ठीक है। बाकी के 2 घंटे में आप क्या कीजिए, हिंदी को समय दीजिए, 30 नंबर दे के जाएगा। मैथ्स को समय दीजिए, 30 नंबर दे करके जाएगा। रीजनिंग आपके लिए बोनस है, ठीक है, 30 नंबर दे करके जाएगा। तो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को समय दीजिए, ठीक है। रीजनिंग एक बार उठा करके पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके फेंक दीजिए। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके पढ़ के सॉल्व करके फेंक दीजिए, ठीक है। हिंदी को समय दीजिए, ठीक है। बाकी दो घंटा बचा है, तो उसमें से कभी आपने क्या किया, हिंदी पढ़ लिया, कभी आपने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 6 घंटा, और 2 घंटा आपको MCQ लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये जो पेपर होगा सिर्फ 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे और सिर्फ आप पढ़े हैं, आपने MCQ सॉल्व नहीं किया, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल के लिए क्या रणनीति बनाएंगे हम लोग, वहां पे कैसे आंसर का सिलेक्शन लेंगे, हो सकता है कि मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊं। अभी तक आपको जो फॉलो करना है 30 दिन के लिए, तो 30 दिन के लिए आपको 8 घंटा पढ़ना है, मरने जीने टाइप का, ताकि आप प्री क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। तो आपको SI एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।